ज्योतिष में अक्सर हम सब अपनी सन साइन के बारे में ही बात करते हैं, है ना? लेकिन क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि ये तो मैं हूं ही नहीं? अगर हाँ, तो चलिए आज ज्योतिष की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं और अपनी असली पहचान को समझने की कोशिश करते हैं। वही बात है ना? कभी ऐसा लगा है कि जो राशिफल आप पढ़ रहे हैं वो किसी और के लिए लिखा गया है? यकीन मानिए, ऐसा सोचने वाले आप अकेले नहीं हैं। इसकी एक बहुत बड़ी वजह है, और वो ये कि हम सब अक्सर अपनी पहचान का सिर्फ एक ही पहलू देख रहे होते हैं। इसे ऐसे समझिए, हम सबके दो पक्ष होते हैं। एक वो जो हम दुनिया को दिखाते हैं, हमारा पब्लिक सेल्फ। ये हमारी सूर्य राशि यानी सन साइन से जुड़ा है। पर एक और पक्ष है, हमारा इनर सेल्फ, जो हमारी असली भावनाओं और हमारी गहरी जरूरतों को कंट्रोल करता है। और आज हम इसी छुपे हुए हिस्से के राज से पर्दा उठाने वाले हैं। तो चलिए पहले बात करते हैं उस हिस्से की जिसे हम सब जानते हैं, हमारी सूर्य राशि, सन साइन। क्या है? ये है हमारा ईगो, हमारी एनर्जी और वो पर्सनैलिटी जो हम दुनिया के सामने रखते हैं। ज्यादातर बातें सन साइन के इर्द गिर्द ही घूमती हैं, मीडिया में, दोस्तों के बीच। लेकिन सच तो ये है कि ये बस टिप ऑफ द आइसबर्ग है, कहानी का बस ऊपरी हिस्सा। असली कहानी तो पानी के नीचे छिपी है। और उस गहराई में हमें मिलती है हमारी चंद्र राशि यानी मून साइन। ये वो हिडन ड्राइवर है जो हमारी फीलिंग्स, हमारे रिएक्शंस और हमारी सबसे गहरी जरूरतों को चलाता है। ये समझिए कि ये हमारे इमोशनल डीएनए का ब्लूप्रिंट है। खासकर वैदिक ज्योतिष में चंद्र राशि को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है। पता है क्यों? क्योंकि चंद्रमा हमारे मन, हमारी भावनाओं और हमारे इंट्यूशन मतलब अंतर्ज्ञान को दिखाता है। ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड की चाबी है। ये बताता है कि जब कोई आसपास नहीं होता तब हम असल में अंदर से कैसा महसूस करते हैं। और यही बात चंद्र राशि को इतना पर्सनल और सटीक बनाती है। सोचिए, सूरज एक राशि में लगभग 1 महीने तक रहता है, लेकिन चंद्रमा वो सिर्फ 2.5 दिन में ही एक राशि से दूसरी राशि में चला जाता है। मतलब इसकी पोजीशन बहुत तेजी से बदलती है, जो इसे आपके जन्म के समय के हिसाब से बेहद स्पेसिफिक बना देती है। तो अब जरा सन और मून के इस ड्यूअल रोल को आमने सामने रखकर समझते हैं। यह असल में हमारी बाहरी दुनिया की ड्राइव और हमारे अंदर के इमोशनल कोर के बीच का एक कॉन्ट्रास्ट है। इसे और आसान बनाते हैं। सन साइन ये दिखाता है कि आप दुनिया में क्या बनना चाहते हैं, आपका एम्बिशन। वहीं मून साइन ये दिखाता है कि आप अपने कोर में, अपनी जड़ों में कौन हैं। एक तरह से सूर्य वो है जो दुनिया देखती है, और चंद्रमा वो है जो सिर्फ आप खुद महसूस करते हैं। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए किसी का सन साइन लियो यानी सिंह है, तो वो दुनिया के सामने बहुत कॉन्फिडेंट और बोल्ड दिखेगा। लेकिन अगर उसी इंसान का मून साइन वर्गो यानी कन्या है, तो अंदर ही अंदर वो हर छोटी चीज को लेके बहुत सोचता होगा, थोड़ा एंग्शियस भी रहता होगा। यही वो अंदर का कॉन्फ्लिक्ट है जो कई लोग महसूस करते हैं पर समझ नहीं पाते। तो अब ये तो साफ है कि मून साइन का असर सिर्फ हमारे मूड पर नहीं होता। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। हमारा ये जो इमोशनल सेंटर है ना, ये हमारी जिंदगी के बहुत से हिस्सों को चुपचाप शेप कर रहा होता है। जैसे कि रिश्तों में हमारी कंपैटिबिलिटी कैसी होगी, हमारे डेली मूड स्विंग्स क्यों होते हैं, हमें अपने करियर से सेटिस्फैक्शन मिलेगी या नहीं, यहाँ तक कि हमारी नींद और खाने पीने की आदतें और हमारे वो सबकॉन्शियस रिएक्शंस जो हम बिना सोचे समझे दे देते हैं। इन सबको हमारी चंद्र राशि ही कंट्रोल करती है। ये एक तरह से हमारी जिंदगी का इनविजिबल कंट्रोल रूम है। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जिनका मून साइन एरीज यानी मेष होता है, वो इमोशनली बहुत इंपल्सिव और डायरेक्ट होते हैं। वहीं कैंसर मून वाले बहुत सेंसिटिव और केयरिंग होते हैं। अगर आपका मून लीब्रा में है तो आप बहुत बैलेंस्ड और सोशल होंगे। कैप्रिकॉर्न मून वाले प्रैक्टिकल और रिजर्व्ड होते हैं, और पाइसिस मून वाले वो तो बहुत इंट्यूटिव और एम्पैथेटिक होते हैं। देखा, हर मून साइन का अपना एक अलग इमोशनल स्टाइल है। तो अब आता है सबसे बड़ा सवाल। ठीक है, ये सब तो समझ आ गया, पर अपनी चंद्र राशि पता कैसे करें? चलिए अब आपको इस इमोशनल ब्लूप्रिंट को ढूंढने का सीधा और आसान तरीका बताते हैं। इसके लिए सिर्फ 3 चीजें चाहिए: आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका एग्जैक्ट टाइम ऑफ बर्थ, और हाँ, एग्जैक्ट टाइम बहुत जरूरी है, और तीसरा आपका प्लेस ऑफ बर्थ। बस ये 3 डिटेल्स और आपका काम हो गया। और मैं एग्जैक्ट पर इतना जोर क्यों दे रहा हूं? क्योंकि जैसा हमने पहले बात की, चंद्रमा बहुत तेजी से राशि बदलता है। सिर्फ 1 घंटे के फर्क से भी आपका मून साइन बदल सकता है, और अगर साइन बदला तो पूरी की पूरी कहानी ही बदल जाएगी।
जब लोग इसे खुद कैलकुलेट करते हैं तो कुछ आम गलतियां कर बैठते हैं जिनसे बचना बहुत जरूरी है। पहली, सिर्फ सन साइन पर ही अटके रहना। दूसरी, जन्म का अंदाजन समय इस्तेमाल करना। और तीसरी, कभी कभी लोग मून साइन को असेंडेंट साइन से कंफ्यूज कर लेते हैं, तो इन बातों का ध्यान रखना है। तो आखिर में बात सिर्फ एक और ज्योतिष की जानकारी की नहीं है। अपनी चंद्र राशि को समझना मतलब अपने अंदर की दुनिया की पावर को अनलॉक करना। ये एक टूल है जिससे आप जेन्युइन सेल्फ अवेयरनेस और इमोशनल इंटेलिजेंस पा सकते हैं। एक बात हमेशा याद रखिए, आपका मून साइन सिर्फ एक और एस्ट्रोलॉजिकल लेबल नहीं है। ये आपके अंदर की दुनिया का एक मैप है, एक नक्शा। ये आपको गाइड करता है ये समझने में कि आप अंदर से असल में कौन है। ये उस छिपे हुए ड्राइवर को सामने लाता है जो आपकी इमोशनल लाइफ और आपकी गट फीलिंग को चलाता है। ये वो ताकत है जो आपके रिएक्शंस और ज़रूरतों को कंट्रोल करती है, अक्सर तो तब जब आपका कॉन्शियस माइंड उसे समझ भी नहीं पाता। तो अब जब आपको पता है कि अपनी असली पहचान के लिए कहाँ देखना है, सवाल ये है कि आप अपने सच्चे स्व के बारे में क्या नया खोजने वाले हैं।